सारी टीम को एक बार फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक बेहतरीन टेलीथॉन आप शुरू कर रहे हैं। पहले वर्चुअल जलसे की भी मुबारकबाद एक बार फिर। यहाँ पे इस वक्त पीटीआई इलेक्शन मुहिम में हम सारे के सारे शुरू हो चुके हैं, सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे इसकी जरूरत टेलीथॉन की क्यों आई है? क्योंकि इलेक्शन में हमारे लिए मुख्तलिफ अखराजात पार्टी के आएंगे, उसको पूरा करने के लिए। और आपको ये भी मैं कहता चलूँ, आप ख़वातीन और हज़रात को, दुनिया के सारे कोनों में हैं आप पाकिस्तान के कोनों में हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवारान हैं, हम लोगों ने एक आग का दरिया अबूर किया। कागज छीने गए, सेकेंडर्स प्रपोजल्स को उठाया गया, घरों पे रेड्स किए गए, लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों को अदालतों के अंदर महसूल किया गया। आप ये देखें कि जरताज गुल बीबी को बार रूम के अंदर पनाह दी गई। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं हमारे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि वो आए और उन्होंने एक किस्म का उनको बाजियाब कराया, क्योंकि बाहर पुलिस थी। खुद मुझे मुख्तलिफ जगहों से इसी तरह निकलना पड़ा। हमारे बेतहाशा साथी हैं, उन्होंने एक किस्म का आग का दरिया अबूर किया है। पर फिर भी हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है ख़वातीन हज़रात कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, ये नाम इमरान खान साहब ने क्यों रखा? क्योंकि रियासत मदीना की बुनियाद ही एक आइन और कानून पे होती है, एक दस्तूर पे होती है। वो दस्तूर क्या है कि अमीर और गरीब के दरमियान कोई किसी किस्म का तफरका नहीं होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। जब अदल इंसाफ होता है एक कौम में, एक मुल्क में, तो वहां पे आपकी सरमायाकारी होती है, वहां पे कारोबार की रेल पेल होती है, वहां पे मौके बढ़ते हैं। जो अभी आपको वीडियो दिखाई गई थी कि पाकिस्तान 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, तो अचानक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब के खिलाफ हुई। और ये एक साजिश थी, मिली भुगत साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। और वो 6% से ग्रोथ रेट नीचे आके 0.3% पे आ गई। आदाफ को का हेर फेर किया गया, उसके बावजूद भी वो उसको सस्टेन नहीं कर सके। तो ये तब भी हुआ कि इमरान खान साहब के टाइम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे अदल का निजाम बेहतर तरीके से जा रहा था, मुल्क में सरमायाकारी हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर था। तो अभी वो चीजें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ज्यादती हो रही है, लोगों का सरमाया सेफ नहीं है, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। नौजवान का पाकिस्तान के बदकिस्मती के साथ सिस्टम पे किसी किस्म का भरोसा नहीं है, वो मुल्क बाहर छोड़ के बाहर मौके ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिवर्स हम लोग उसी वक्त कर सकेंगे जिस वक्त के पाकिस्तान में 2/3 से ज्यादा की अक्सरियत, 3/4 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। और इमरान खान साहब को बाजियाब कराने का ख़वातीन और हज़रात एक ही तरीका कार है, और वो है आपकी वोट। आपकी वोट, और वोट आपने देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, भले को। और उसके साथ साथ दिल खोल के अतियात दें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, फंड रेजिंग करेंगे, उसकी वजह से हमारी पार्टी मजबूत होगी। इलेक्शन में हमारे मुखालफीन जो है वो अरबों रुपए खर्च कर रहे होंगे, उस तरह के फंड्स हमारे पास नहीं है। तो आपकी शिद्दत से जरूरत है। यही यहाँ पे मैं बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार फिर दिल खोल के दें, पाकिस्तान के लिए दें, तहरीक इंसाफ के लिए दें, कि कामयाबी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, इलेक्शंस आ गए और हमें इलेक्शंस के लिए पैसा चाहिए। पैसे के बगैर इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। इसलिए मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूँ कि आप जितना भी हैसियत है आपकी, उसके मुताबिक फ़ंड्स दें। और फ़ंड्स इसलिए ज़रूरी है कि माफिया का मुकाबला करने के लिए हम आवाम से पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, जिस आवाम को हम जवाबदेह हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ आपने हमारी हकीकी आज़ादी की जहाद में पूरी तरह शिरकत करनी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा उमर भाई, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक और डोनर है, हम उनको अगर ले लें तो प्लीज ऐड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? जी आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी कौन? जी मैं अब्दुल बात कर रहा हूं यूके से। अब्दुल रहमान इंग्लैंड से?
جی فیض رحمان بات کر رہا ہوں جی فیض اوکے جی فیض جی سب سے پہلے کنگریچولیشن آپ نے آرگنائز کر رہے ہیں تو اچھا لگے تو جب جو ہے نا ایک اسپیشل میسج کہ ہم یسٹرڈے بھی کانسرٹ نکلے تھے مانچسٹر لیکن ان کی آپس میں کوئی کمیونیکیشن کوئی ایسی جو نا اسٹرانگ نہیں آپ کی فیض آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے ہم آپ کو سن نہیں پا رہے صحیح طرح چلیں میرے خیال سے وہ ڈراپ ہو گیا ہم ان کو دوبارہ لیتے ہیں ایک بار آپ کو پھر بتا دیں کہ یہ جو آپ اس کو آن لائن جا کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں pakistanbadlo.com پر جو پاکستان سے ہے اور جو اوورسیز ہیں pakistanbadlo.ptioverseas.com جی جناب علی آپ کو دیکھ رہی ہے رائٹ یہ اسکرین دیکھ رہی ہے جی جی اچھا تو بس میں چاہتا ہی ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے فون سے لے لیں یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تو اس سے اسکرین شاٹ لے لیں بکاز یہ بیسکلی اگر آج کا کوئی پرپز ہے تو یہ ہے کہ جیسے علی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو آفیشیل پورٹلز ہیں ڈونیشنس کے وہ کون ہیں تاکہ لوگ اسی کے ذریعے ڈونیٹ کریں اور دوسری بات آئی تھنک عمر ایوب صاحب بھی سیکرٹری جنرل وہ بتائیں گے کہ اور کوئی فنڈ ریزنگ ایونیو الاؤڈ نہیں ہے رائٹ عمر ایوب صاحب یہ بس سائٹ ہیں بالکل یہی بات ہے یہی وینیوز ہیں اور جو بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے وہ چیئرمین آفس یا سیکرٹری جنرل آفس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہی وہ پورٹلز ہیں جو کہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کے الاؤڈ ہیں اور میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں pakistanbadlo.com اور pakistanbadlo.ptioverseas.com یہی دو آفیشل سینکشنڈ پورٹلز ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے اس وقت ایکسلنٹ اور یہ ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائے بھی اور ایک چیز جو ہے ہماری ایک جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کو بھی اگر یہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو جوائن کر لیں کافی ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جیسے یہ ویک از ٹو لانگ ان سوشل میڈیا اور ویک از ٹو لانگ ان دس الیکشن کیمپین تو گھنٹوں میں جیسے یہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں کافی آپ کا سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے آواز اٹھانے کے لیے کہ یہ ہو گیا تو اس پہ ضرور جوائن کیجیے بہت اچھی کمیونٹی ہے ایک پی ٹی آئی کا ایک مارکا یہ ہے کہ ایک فیملی کی طرح ہے ایک پاکستان فیملی ہے تو اٹ از اے گریٹ کمیونٹی آپ اس پہ ضرور آئیں آپ کو